हेलो क्लास 6 क्लास कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आप सब लोगों ने पिछली बार का वीडियो देखा या नहीं देखा। मुझे लगता है आप लोगों ने वीडियो देखा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप लोग असाइनमेंट दे ही नहीं रहे हैं। क्लास में एक बार फिर से आपको बोलूं कि आप लोग असाइनमेंट भेजिए। आपको अच्छे से पता है कि आपको उसके मार्क्स मिलने हैं। दूसरी बार आपके मार्क्स फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे, जैसा कि आपके हाफ ईयरली से पहले जुड़े थे। ठीक है, आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछली बार हिंदी साहित्य का पाठ 9 झांसी की रानी कविता समझाई थी, जिसके हमने सिर्फ 4 पद ही पढ़े थे। आज मैं उससे आगे आपको समझा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा और असाइनमेंट टाइम पे दीजिए। छीनी राजधानी दिल्ली को लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घाट। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता में इस पद में बताया गया है उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें कि अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था, जिन पर कि अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया था। वो राज्य कौन कौन से थे? दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, ऐसा आदि, और बंगाल और मद्रास भी इसमें थे। लेकिन ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा था जहां अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया हो। हर जगह उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कहा गया है? बुंदेला, जैसे मैंने आपको बताया कि हर बुंदेले हर बोला जाति के लोग थे, उनके मुंह से ही इस कहानी को सुना गया था कि उन्होंने क्या क्या किया। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, जख्मी हो वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी की इस कविता में, इस पद में क्या बताया गया है? इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय दिया गया है कि झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी रानी काफी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई काफी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। उन्होंने इस पर आक्रमण किया। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया तथा रानी के शौर्य बल से भी वह अचंभित रह गया। उसने देखा कि अकेली झांसी की रानी ने उन पर किस प्रकार से हमला किया। वह उनके इस हमले से, इस प्रहार से अचंभित रह गया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए अगला पद। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी।
बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में क्या बताया गया है? इस पद में यह बताया गया है कि जब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाली थी तो रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी दो सहेलियां, कौन थी उनकी सहेलियां? दो सहेलियां थी। कौन कौन? कान्हा और मंद्रा। क्या नाम था उनका? कान्हा और मंद्रा उनका साथ देने के लिए युद्ध के मैदान में उतर आई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर रानी लक्ष्मीबाई ने, कान्हा ने और मंद्रा ने अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल हीरोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यही रानी लक्ष्मीबाई यहीं पर उनके शिकंजे में आ फंसी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोला जाति के लोगों के द्वारा इस कहानी को बताया गया है कि वह खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में क्या बताया गया है? इस पद में बताया गया है कि झांसी की रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ गई थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया। क्या आ गया? एक चौड़ा नाला आ गया और इतने में वे सारे लोग आ पहुंचे। रानी एक थी लेकिन उनके शत्रु कितने थे? बहुत सारे थे और उन पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी और घायल होकर गिर पड़ी क्योंकि उसे वीर गति प्राप्त होनी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनके सामने जब चौड़ा नाला आ गया तो उनका घोड़ा न होने के कारण उनका साथ नहीं दे पाया और उसे वो पार नहीं कर पाया और वह घोड़ा वहीं पर अड़ गया। बस यही शत्रुओं ने मौका देखा और उन पर वार किए और झांसी की रानी ने यहीं पर अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। अब देखिए हमारा अंतिम पद। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस अंतिम पद में क्या बताया गया है? क्या रानी की दिव्यता का वर्णन किया गया है कि रानी परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज के जैसी चमक थी। उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। वो केवल 23 वर्ष की थी। इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों के जीवन को सही मार्ग दिखा गई थी। क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायनों में उन्होंने देशवासियों के मन में बोया था। किसने? झांसी की रानी ने। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। क्रांति की चिंगारी का बीज बोकर सही मायनों में उन्होंने हमें सही शिक्षा दी और उन्होंने ही देशवासियों के मन में क्रांति की चिंगारी का बीज बोया था।
हमें वह एक सही रास्ता दिखाकर चली गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। समझे बच्चों, आज हमारी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। अब आपको पूरी कविता से ही मैं कार्य दूंगी जो कि आपको अच्छे से करना है। एक बार मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि आप लोग असाइनमेंट टाइम पर भेजिए, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ठीक है, आपके ये असाइनमेंट्स के नंबर फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे। आप लोग लापरवाही मत कीजिएगा, आप लोग इस बात को मजाक में मत लीजिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हम आपको परीक्षा में पेपर देते थे और 20 मार्क्स का हम आपको वाचन, कविता, व्यक्तिगत मूल्यांकन देते थे, उसी प्रकार से ये 20 नंबर के आपका ये 20 नंबर का होमवर्क है जो कि हम आपको बार बार देते हैं, बार बार कहते हैं कि बच्चों इनको समय समय पर करना है और समय समय पर भेजना है। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से पढ़िएगा और कविता को भी याद कीजिए। मैं इसी कविता से संबंधित आपको प्रश्न उत्तर दूंगी जो कि आपको समय पर करने हैं। थैंक यू बच्चों।